Hello students, welcome to my channel SL 24 classes। HTML के इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं HTML के अंदर एनिमेटेड इमेज को किस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। अगर आप HTML की कोडिंग करके एक वेब पेज डिजाइन करना चाहते हैं और उस वेब पेज के अंदर आप यहाँ पर एनिमेटेड इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप एनिमेटेड इमेज किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ से कोडिंग आपको सिखाने वाले हैं। आप इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट देखें तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि किस तरीके से एनिमेटेड इमेज को इंसर्ट किया जाता है। एनिमेटेड का क्या मतलब होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक इमेज लिया, अगर ये इमेज आपका मूव कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, चल रहा है, मूवमेंट हो रही है, अगर इमेज के अंदर मूवमेंट, अगर इस इमेज के अंदर मूवमेंट हो रही है, वॉकिंग हो रही है, वॉक कर रहा है, चल रहा है, या कोई भी आपका देखा जाए तो इसके अंदर आपकी मूवमेंट हो रही है, रनिंग कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं एनिमेटेड इमेज। क्या बोलते हैं? एनिमेटेड इमेज। अगर आप एक वेब पेज के अंदर, यहाँ पर एक वेब पेज है, मान लीजिए इस वेब पेज के अंदर आपको एक ऐसा इमेज लगाना चाहते हैं जो एनिमेटेड है, मूवमेंट कर रहा है, तो हम इसको कैसे लगा सकते हैं, यही चीज आज हम लोग को सीखना है। तो इसके लिए हमको क्या करते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप इसके लिए इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे HTML का टैग, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे हेड का टैग। स्टाइल टैग की मदद से अगर आपको इस इमेज को सेंटर में लेफ्ट राइट में प्लेस करना है, तो आप इस तरीके से हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा लेंगे। यहाँ पे हमने एक S2 हमने हेडिंग बनाया है, एक पैराग्राफ बनाया है, और इन दोनों को एज ए सेलेक्टर सेलेक्ट किया है। कर्ली ब्रैकेट से इसके अंदर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, इतने का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट जो होगा हेडिंग एंड पैराग्राफ के अंदर वो सेंटर में चला जाएगा। सेपरेट कर दिया। फिर हमको यहाँ पे कलर, ये जो टेक्स्ट होगा हेडिंग एंड पैराग्राफ के अंदर, इसका कलर हमने क्या किया, ग्रीन कर दिया। तो हमने लिखा क्या है, कलर, कॉलन के साइन, हमने कॉलन साइन के साथ हमने लिखा है ग्रीन। तो इसका मतलब ये जो कलर होगा ग्रीन हो जाएगा। इतना कर दिया। अब आपका स्टाइल का वर्क खत्म, क्योंकि इतने ही हमको काम करना था, वर्क करनी थी, तो हमको क्या करना है, स्टाइल टैग क्लोज, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लोज द हेड टैग। तो हमने हेड टैग क्लोज कर दिया। अब हम आते हैं, ये हमारी सेंटर वाली पार्ट है आपकी वेब पेज का, तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग बॉडी। क्या बोलते हैं? सेंटर वाली पार्ट को बॉडी बोलते हैं। तो इसके अंदर जब भी आपको कोई भी चेंजिंग करना है या कोई इंसर्ट करना है, तो हम लोग बॉडी टैग लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर आपको बेसिकली एक हेडिंग ऊपर बनाना है, यहाँ पर लिखना है एनिमेटेड, एनिमेटेड इमेज, एनिमेटेड इमेज आपको हेडिंग बनाना है। तो हमने ऐसे आपको लिखना है, लिखेंगे S2, आप चाहें तो S1 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, एनिमेटेड इमेज हमने दे दिया, फिर यहाँ पे S2 को क्लोज। फिर हम एक पैराग्राफ टैग लगाएं और यहाँ पे हमने लिखा HTML अलाउ मूविंग इमेज, यानी कि HTML के अंदर ये जो वेब पेज होती है, इस वेब पेज के अंदर आप मूविंग इमेज को लगा सकते हैं, एनिमेटेड इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमने एक पैराग्राफ बना दिया। अब हम ये कैसे, ये इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। देखिए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं, इस टैग के अंदर हम इमेज को लगाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ को हमने यहाँ पर सेंटर में किया है, तो इमेज हमारी सेंटर में चली जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे पैराग्राफ लगा दिया। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया P टैग। अब आपको इमेज के लिए ये जो टैग होती है ये लगाना जरूरी है। IMG इमेज टैग होता है। उसके बाद इसका एट्रीब्यूट SRC दिया है। SRC के अंदर हमने डबल कोटेशन के अंदर ये नाम है हमारे प्रोग्रामिंग डॉट GIF। यहाँ पे देखिए जो हमने लिखा है प्रोग्रामिंग डॉट GIF, क्या लिखा है, प्रोग्रामिंग डॉट GIF। अब इसका मतलब ये जो है ये इमेज का नेम है, नेम क्या है, नेम ऑफ इमेज, नेम ऑफ इमेज। डॉट GIF जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ओके, एक्सटेंशन, सॉरी, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं।
अब एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, जो आपका यहाँ पे डॉट GIF जो लिखा है ये हमारी ये एक्सटेंशन है, जैसे डॉट जेपीजी डॉट PNG, ये जो होती है ना एक्सटेंशन होती है, यानी कि इस टाइप का आपका फाइल है, ये हमारी ये बताती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डॉट TXT लिखा है, जैसे A.TXT लिखा है, तो A नाम का आपका जो फाइल होगा वो आपकी टेक्स्ट फाइल होगी, ये इसको बोलते हैं डॉट TXT लिखा है मतलब टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो हमने GIF लिखा, एनिमेटेड अगर आपकी कोई भी इमेज होती है तो यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन होती है GIF लगा दिया। अल्ट हमने यहाँ पे लिखा, अल्ट के साथ ये जो हमारी इमेज है ये तो इमेज का नेम हो गया, इसका जो एड्रेस है ये यहाँ पे दिया गया है, सी ड्राइव के बाद यूजर के बाद डेल के बाद डेस्कटॉप पे हमने रखा हुआ है, जो सी ड्राइव के अंदर बेसिकली हमारा स्टोर है, इसको हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। ये हमने क्या किया, अल्ट के अंदर एड्रेस दे दिया है। ओके, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर इतने करने से आपका इमेज इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको इमेज का हाइट एंड विड्थ देनी है तो हम यहाँ से हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, हाइट एंड विड्थ देने के लिए हमने एक स्टाइल टैग लगाया इक्वल टू, इसके साथ डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, तो विथ 48px हमने दे दिया। यहाँ पे आप चाहें तो साइज बढ़ा भी सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो हमने यहाँ पे कर दिया 400px, और यहाँ पर इसको भी हमने क्या कर दिया, मान लीजिए 408px कर दिया। ये हमने क्या किया, हाइट दे दिया, ध्यान से देखेंगे, ये हमने विड्थ दे दिया और यहाँ पे हमने हाइट दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देना है। इतना करने के बाद आपको लास्ट में बॉडी एंड HTML आपको क्लोज कर देना है। ये सिंपल सा आपका एक प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू आप एक इमेज को, एनिमेटेड इमेज को एक वेब पेज के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम आपको इसको लेके चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि क्या इस कोडिंग की मदद से आप एनिमेटेड इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं। इसको हम लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो हम इसको सिंपली, मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, आप इस कोड को पॉज करके आप अपने नोटपैड में टाइप कर सकते हैं और आप इसको रन करा सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी कर लिया। आपको इसको जाना है नोटपैड के अंदर, हम यहाँ पे सर्च करते हैं नोटपैड को ओपन करते हैं, यहाँ पे नोटपैड को थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको भी कर दिया। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे SRC के अंदर ये जो इमेज का नेम आप यहाँ पे अच्छे से लगाएंगे, नहीं तो आप नहीं रन नहीं करा सकते। तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे ये हमारा इमेज है, ये हमारा इमेज है। इस इमेज, जो भी इमेज आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पे आपका इमेज कोई भी हो, तो आप उस पर क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ पर राइट बटन क्लिक करना है, इसके प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ पे देखना है ये इमेज का नेम है और इसका फाइल GIF होनी चाहिए, ऐसा एक्सटेंशन है, फाइल इमेज एक्सटेंशन, और ये इमेज का नेम है। और यहाँ से आपको क्या करना है, ये लोकेशन है, इसको कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है, और इमेज का नेम जो है सेम नेम आपका होना चाहिए। जैसा आप यहाँ पे कोडिंग में चलेंगे, यहाँ पे इमेज का नेम सेम होना चाहिए, programming.gif, ये एक्सटेंशन के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर आप जो भी लोकेशन है उस लोकेशन को आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, तो आपका जो भी लोकेशन रहेगा डेस्कटॉप का वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये याद रखिए, आपको SRC के अंदर इमेज का नेम विथ एक्सटेंशन ये रखना है, और अल्ट के अंदर ये एड्रेस, अगर ये आपने सही से नहीं लगाया तो इमेज इंसर्ट नहीं होगा। अब फिर हमने यहाँ पे हाइट एंड विड्थ यहाँ पे जो दे दिया है वो दे दिया है। अब हम सिंपली इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो हम सेव एज पे जाते हैं, यहाँ पे हम MOVE मूव नाम दे दिया, .html लगाना जरूरी है क्योंकि HTML का फाइल है। ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। अब हम आपको डेस्कटॉप पे ले सकते हैं। हमने मूव नाम, ये नाम हमने दिया था मूव, इसको क्या करना है, राइट बटन क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ से सिंपली ओपन विथ पे जाना है, और यहाँ से ब्राउजर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे तो आपके थोड़े टाइम के बाद ये क्या होगा, रन होगा,
और आपके स्क्रीन पे इसका आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं आ रहा है कि नहीं। सिंपली ये हमारा रन हो गया। अब देखिए ये हमारा जो है ये आउटपुट हो गया। ये हमने यहाँ पे हेडिंग बनाया था, ये पैराग्राफ, और ये इमेज हमारा जो है एनिमेटेड इमेज, ये आपका इस तरीके से दिख रहा है एनिमेटेड। ये साइज हमने कुछ काफी बड़ा कर दिया तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मैं इस साइज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। कोड में चलते हैं, आप फिर से जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसका जो विड्थ है इसको आप चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 60 दे दिया। और इसका जो हाइट है, हाइट भी हमने क्या किया यहाँ पर 70 दे दिया। अब आपको सिंपली फाइल पे जाना है और इसको सेव कर देना है। एक बार फिर से हम इसको रन कराते हैं। मूव पे जाएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे, यहाँ पे ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये हमारा जो साइज है छोटा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से इमेज का साइज छोटा है बड़ा कर सकते हैं। इसको हमने सेंटर में किया था आपकी स्टाइल टैग की मदद से, तो ये सेंटर में आ गया और ये आपका मूव कर रहा है इस तरीके से, ये टाइप कर रहा है, एनिमेटेड आपकी इमेज है। इस तरीके से आप एक वेब पेज के अंदर एनिमेटेड इमेज को लगा सकते हैं। इसको आप जहां लेफ्ट में, राइट में, जहां भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। थैंक्स। अगर ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स।